मिलेगा। तो भव्यात्म हम चर्चा करेंगे सर्वार्थ सिद्धि अध्याय 6, उसके भाग 4 पर जो प्रतियोगिता, जिसमें मुख्यतः से 16 करण भावनाएं, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म, इनकी चर्चा जो थी छठी अध्याय में सर्वार्थ सिद्धि के, उसके आधार पर ये प्रतियोगिता हुई थी। 172 लोगों ने इसके बारे में प्रश्न के उत्तर लिखे हैं। तो चलिए एक एक प्रश्न की तरफ चलते हैं। मैं यहां से आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आप देख सकते हैं इस प्रकार का चार्ट मेरे सामने आ जाता है। सबसे पहला प्रश्न था, औषधि दान का समावेश कौन से दान में होता है? बहुत से लोगों ने सिर्फ आहार दान लिखा, जो पारंपरिक जिनके दिमाग में बैठा है कि आहार दान, वो आहार दान ही सिर्फ लिखा। किंतु आगम में विशेष रूप से इसका प्रश्न का उत्तर आता है कि अभय दान में भी औषधि दान को समाहित किया जाता है। धवला आदि जो महान ग्रंथ है, जो प्राचीन ग्रंथ है, उनमें 3 ही प्रकार के दान की चर्चा मुख्यतः से पात्र की अपेक्षा से है। पात्र की अपेक्षा से आहार दान, शास्त्र दान और अभय दान। औषध दान की चर्चा नहीं है। तो औषध दान बाद में उसमें अलग से उसको निकाला गया, किंतु औषध दान किसमें समाहित होता है? आहार दान में भी होता है और अभय दान दोनों में समाहित होता है। इसलिए इसका उत्तर क्या होना चाहिए? उपरोक्त दोनों। 172 में से 98 लोगों ने सही लिखा और बाकी लोगों ने, उनको जैसा जैसा लगा वैसा उन्होंने लिखा है। अगला प्रश्न था, बहुत ही सीधा प्रश्न था, सामान्य प्रश्न था, जिसको भोग और उपभोग इन दो के बीच का अंतर पता है उसने सही उत्तर देगा। प्रश्न क्या था? इन विकल्पों में से भोगांतरय कर्म का कौन सा उदाहरण है? अब भोगांतरय मतलब क्या है? भोग भोगने के लिए नहीं मिल रहे हैं। और विकल्प थे, ठंड में सोते वक्त कंबल उपलब्ध नहीं होना। अब कंबल को आप भोगते हो कि उपभोगते हो? बार बार उसका उपयोग होता है कि नहीं है? तो ये उपभोगांतराय का उदाहरण हो सकता था, भोगांतराय का नहीं होगा। तो भोगांतराय क्या है? मिठाई खाने को नहीं मिलना क्योंकि डायबिटीज हो चुकी है, और भोजन एक ही बार भोगा जाता है। इसलिए भोगांतराय का उत्तर सिर्फ मधुमेह के बीमारी होने से उपलब्ध मिठाई खा नहीं पाना, ये उसका उत्तर है। 102 लोगों ने सही दिया है और किसी किसी ने उपरोक्त दोनों, 54 लोगों ने दोनों भी, मतलब सूक्ष्मता से, जो लोगों ने प्रश्न में जो जो शब्द है हर एक शब्द को निरख निरख करके देखा है, वही सब लोगों, उनको उत्तर सही आया है। अगर एक भी शब्द, महत्वपूर्ण शब्द के ऊपर से ध्यान हट गया तो उत्तर गलत होने के चांसेस बहुत थे। और मैं यही सावधानता आप लोगों में लाना चाहता हूं सबके स्वाध्यायों में, क्योंकि आप अब एडवांस्ड स्वाध्यायी हो। सर्वार्थ सिद्धि के साथ में गोमट सार का स्वाध्याय कर रहे हो। एक शब्द अभी आपको गाथा है, अभी हमने गोमट सार में देखी, अंतिम शब्द निकालने के लिए कितना वहां पर देखना पड़ा। कल काया नाम में से आन शब्द निकालने के लिए किस प्रकार से देखना पड़ा। तो एक छोटे से शब्द की तरफ अगर हमारा ध्यान नहीं जाता है तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। और वो सावधानता एक स्वाध्याय में आनी चाहिए। इस अपेक्षा से यह प्रतियोगिता का निर्माण किया गया है, प्रश्न पत्र है। क्लियर है सब लोगों को? हाँ, ऐसा तो नहीं लग रहा कि भैया ने जानबूझ करके कठिन प्रश्न पत्र निकाला। प्रश्न पत्र कठिन था ही नहीं। ये कैसे सिद्ध होता है? अरे बहुत सारे लोगों को 50 में से 50 मिल गए, है ना? हाँ, चलिए। किस जीव को मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने से रोकना, किसी जीव को मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने से रोकना क्या कहलाता है? योग वक्रता या विसंवाद? 133 लोगों ने सही लिखा, विसंवाद। एक स्वाध्याय ने हमें प्रश्न किया, भैया मन में जब तक किसी को रोकने के भाव नहीं होते हैं तब तक रोकने की क्रिया कैसे होगी? देखो कितना सुंदर प्रश्न है, कितनी सुंदर जिज्ञासा है। जब तक मन में किसी को रोकने की, अगर मान लो कोई तो महाराज जी को आहार लगाने, चौका लगाने के लिए जा रहा है, आहार देने के लिए जा रहा है, और आप उसको रोक रहे हो, तो रोकने की क्रिया होने से पहले आपको मन में सोचना पड़ेगा ना उसको रोकने के बारे में, हाँ या ना? तो सबसे पहले क्या हो रहा है? मन की क्रिया हो रही है, उसके बाद में रोकने के लिए जा रहे हो। पर मन की क्रिया क्या कहलाएगी? मनोयोग कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी?
तो फिर वो तो कुटिल योग हो गया, तो योग वक्रता होना चाहिए। आपने विसंवाद को तो सही दे दिया और 133 लोगों ने सही उत्तर दे दिया है। हमें पता है, हमारे पास पूरी लिस्ट आ गई कि किसने किसने सही लिखा है। अब उनमें से अगर मैं 4 लोगों को पूछूं जिन्होंने सही उत्तर दिया है कि भाई आपने विसंवाद क्यों लिखा, तो फिर वो देने के लिए आना चाहिए। कोई आप में से बता पाएगा कि विसंवाद उत्तर क्यों सही है? विसंवाद उत्तर सही क्यों है? चलिए, बहुत बढ़िया निर्मल छाबड़ा जी, आपको मैं यहां से 1 मिनट अनम्यूट कर रहा हूं, शेयरिंग को मैं बंद कर देता हूं। हाँ, अनम्यूट कर रहा हूं सर, बोलिए। क्योंकि ये पर को रोकने के लिए जो क्रिया की जाती है वो विसंवाद है। जो दूसरों को रोकने के लिए जो क्रिया की जाती है। बहुत बढ़िया, आपके शब्दों को थोड़ा सा मैं ट्यून कर लूं। जो स्वगत, जो स्वयं की अपेक्षा से क्रिया होती है, जो खुद से संबंधित क्रिया होती है, उसी को योग वक्रता तो माना है। और जो दूसरे से हम्म, संबंधित होती है उसे विसंवाद माना है। ये स्वामी की अपेक्षा वर्णन है, और ये सूक्ष्मता जिसके समझ में आ गई उसको ही इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। भाई योग वक्रता सोच तो आप ही रहे हो, किंतु किसके बारे में सोच रहे हो? दूसरे के बारे में सोच रहे हो। ये विसंवाद कहलाएगा, इसे योग वक्रता नहीं कहेंगे। जब स्वयं के बारे में सोच रहे हो तब वो मनोयोग और योग वक्रता में आ जाएगा। ठीक है? ये सही सर। ये हाँ कब सर, ये बंदना कब सर। लागू होगा? जब आप, रुको, जब आप विसंवाद और योग वक्रता इन दोनों की तुलना करके इस प्रश्न के उत्तर की तरफ देख रहे हो, तब ऐसा उत्तर आएगा। अकेले मनोयोग और कर्म बंध की अपेक्षा से जब आप देख रहे हो तो कर्म बंध तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपके मन में मनोयोग हो गया है, योग वक्रता हो गई है। किंतु यहां पर अपेक्षित क्या था? उदाहरण दिया गया है, और योग वक्रता और विसंवाद इन दोनों में तुलनात्मक प्रश्न आपको पूछा गया है, इसलिए आपको उसी का उत्तर देने के लिए आना चाहिए। क्लियर है? सबके बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भोग भूमिया स्त्री के कौन से गोत्र का उदय रहता है? बड़े अच्छे अच्छे, बस जब भी उसके विकल्प डालता हूं ना, मुझे कभी कभी हंसी आती है कि अरे ये विकल्प तो कोई इसमें फंसेगा ही नहीं, पर फंसते हैं, उसमें भी लोग फंसते हैं, है ना? देखो यहां पर 43 लोगों ने इस पे लिख दिया, 43 लोगों ने लिख दिया कि भोग भूमि स्त्री को गोत्र कर्म का उदय ही नहीं रहता है। क्या लिखा? भोग भूमि स्त्री को गोत्र कर्म का उदय ही नहीं, उच्च भी नहीं नीच भी नहीं, मतलब 8 में से 7 ही कर्म का उदय है। क्या भाग्यवान स्त्री होगी, है कि नहीं? है एक कर्म से तो आजाद हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। भोग भूमि या स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को भी उच्च गोत्र का ही वहां पर उदय रहता है। ये इसका उत्तर सही है। नीच गोत्र हो सकता है कि 9 लोगों ने नीच गोत्र क्यों लिखा है? अब भोग भूमिया है, पर स्त्री पर्याय की वजह से हो सकता है कि इन्होंने नीच गोत्र लिखा होगा, तो वो लोग अपनी भूमिका को क्लियर करे। स्त्री का मतलब नीच नहीं होता है। सम्यक तो मिथ्यात्व की बात अलग है, किंतु यहां पर गोत्र कर्म की बात है। ठीक है, भोग भूमिया दोनों को भी उच्च गोत्र ही होता है। अगला प्रश्न बहुत मार्मिक था। कर्म निर्जरा हेतु पंचभेद युक्त स्वाध्याय करके आत्मज्ञान बनाना, ये कौन सी भावना का अंग है? जैसे मैंने पहले भी कहा कि कौन कर रहा है स्वामी की अपेक्षा। आचार्य भक्ति भावना में आचार्य भगवान स्वाध्याय करते हैं, और उनके उस स्वरूप को देख करके हम आचार्यों की भक्ति करते हैं, किंतु वहां पर स्वाध्याय कौन करता है? आचार्य कहते हैं, करते हैं। तो स्वाध्याय अंग, आचार्य भक्ति में स्वाध्याय अंग जो है वो किसका है? आचार्य भक्ति का है। और प्रश्न में क्या लिखा? कर्म निर्जरा तो आचार्य भी करते हैं और हम भी करते हैं। पंचभेद, 5 प्रकार के स्वाध्याय करना और आत्मज्ञान बढ़ाना, सारी की सारी बातें यहां पर स्वयं की अपेक्षा से लिखी गई है। यहां पर इसीलिए उत्तर आ जाएगा, शक्तित तपो भावना का स्वाध्याय तप अंग है। क्योंकि शक्तित तप भावना स्वयं की अपेक्षा से है, आचार्य भक्ति भावना आचार्य भगवंत के स्वरूप की अपेक्षा से है। ठीक है? और विनय संपन्नता की बात है ही नहीं है, क्योंकि विनय संपन्नता में सिर्फ ज्ञान और ज्ञानी की विनय करने की बात है।
स्वयं स्वाध्याय करने की बात वहां पर नहीं है। हो सकता है किसी का क्षयक्षम अच्छा नहीं है, वो स्वाध्याय समझता नहीं है, स्वाध्याय नहीं कर पाता है, किंतु स्वाध्याय करने वाले की वो विनय करता है, वो विनय संपन्नता भावना में आ जाएगा। क्लियर हो रहा है सबको? बातें समझ में आ रही है क्या? सूक्ष्मता समझ में आ रही है? बड़ी सूक्ष्मता है इस बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। निमित्त ज्ञान पाने हेतु सतत सम्यक ज्ञान की आराधना करना कौन सी भावना है? अब यहां पर भी स्वयं की अपेक्षा से है और साक्षात आपको सतत 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 सम्यक ज्ञान की आराधना। यहां पर सतत शब्द होने की वजह से अभीष्ट ज्ञानोपयोग भावना, यही सही उत्तर आ सकता है। ना बहुश्रुत भक्ति ना सम्यक ज्ञान विनय, क्योंकि बहुश्रुत भक्ति सतत नहीं होती है, सम्यक ज्ञान विनय भावना सतत नहीं होती है, करनी चाहिए किंतु सतत नहीं होती है। अभीष्ट ज्ञानोपयोग ये स्वयं की अपेक्षा से है और सतत वहां पर अभीष्ट शब्द आता है, उसी का अर्थ यहां पर लिया है। क्लियर है? 141 लोगों ने सही उत्तर दिया है। झगड़ा और विसंवाद में क्या संबंध होता है? दिखते तो दोनों एक जैसे है। झगड़ा और विसंवाद में क्या फर्क है? कोई किसी ने लिखा एकार्थवाची है, चलो इसको हम नकार नहीं सकते, एकार्थवाची है, मोटा मोटी में एकार्थवाची है। किंतु जब आपको 3 पर्याय दी गई है तो उसमें से जो ज्यादा संयुक्तिक होती है उसके प्रधानता करते हुए उसको सही माना जाता है। अभी आप हमारे सामने स्वाध्याय करके बैठे हो या एक महिला करके बैठे हो? अब महिला तो है, जो महिला है वो तो महिला है, किंतु अभी स्वाध्याय वर्ग में आप स्वाध्यायी हो कि महिला हो? स्वाध्यायी हो, प्रधानता से स्वाध्यायी हो। मतलब अगर आपको ऑप्शन दिए जाए तो सही ऑप्शन क्या होगा? स्वाध्यायी। उस तरीके से यहां पर है कार्य कारण संबंध। विसंवाद कारण है और उसकी परिणति, उसका फल झगड़े में मिलता है। ठीक है? ऊपर ऊपर से जो देखेगा उसको समान ही लगेगा, क्योंकि 28 लोग तो फंस गए उसमें और 26 लोगों ने तो लिख दिया इसका कोई संबंध ही नहीं है। अब पता नहीं, मैं उनको जानना चाहूंगा कि भैया ऐसा क्यों लिखा। ठीक है, चलिए अगला है, इनमें से असद गुणों का उद्भावन कौन सा कथन है? जिसको उद्भावन और उच्छादन, ये जो शब्द है ये समझ में, क्योंकि ये तत्वार सूत्र सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य भगवान ने लगाए हुए शब्द है और ये जिसको समझ में आ गए उसकी अपेक्षा से प्रश्न पूछा गया था। असद गुणों का उद्भावन अर्थात जो गुण, जो असद, असद गुण मतलब क्या? दोष। जो दोष उनमें नहीं है उनको उजागर करना, उसका वहां पर उद्घाटन करना, उसका वहां पर उजागर करना। तो जिसमें जो दोष नहीं है, तो जिनवानी अहिंसा धर्म का प्रतिपादन करता है, इसमें कोई दोषपूर्ण वाक्य है क्या? नहीं। तो क्या आप दोष उजागर कर रहे हैं क्या? नहीं। किंतु केवली भगवान कौलाहारी होते हैं, ये आप भगवान में जो दोष नहीं है उस दोष को आप यहां पर उछाल रहे हो कि नहीं उछाल रहे हो? हाँ बिल्कुल उछाल रहे हैं। इसीलिए सही उत्तर होगा, 129 लोगों ने लिखा है असद गुणों का उद्भावन, यहां पर केवली भगवान कवलाहारी होते हैं, ये उत्तर सही है। सबको समझ में आ गई बात कि सही क्यों दिया इसको? चलिए, तप विनय इनमें से कौन से अंग में समाहित किया जाता है? क्योंकि दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय, ये मुख्यतः से 4 प्रकार की विनय मानी जाती है। कई कई पर जहां पर 5वीं विनय को भी माना गया है, तप विनय को अलग से दिया है, किंतु यहां पर अलग से तप विनय को नहीं लेते हैं। उसका किसमें अंतर्भाव हो जाता है? आचार्य कहते हैं चारित्र विनय में। और ये जितने भी प्रश्न पूछे गए ना, इनका सबका उत्तर पीडीएफ में मिलेगा ही मिलेगा, पीडीएफ के बाहर का एक भी प्रश्न नहीं था। तो चारित्र विनय इसी के अंतर्गत तप विनय को लिया जाता है। 144 लोगों ने सही उत्तर दिया। नवदा भक्ति पूर्वक आरिका माता जी को आहार कराना, उनके रत्नत्रय स्वरूप पर स्नेह भाव रखना। स्नेह भाव शब्द बहुत महत्वपूर्ण है इधर, और इसीलिए इसका संबंध प्रवचन वात्सल्य भावना के साथ होता है। प्रवचन वात्सल्य भावना के जो 4 अंग है उसमें से एक अंग है। 140 लोगों ने सही उत्तर दिया है। ठीक है, अब प्रवचन भक्ति भावना और आरिका माता जी को आहार कराना, ये कैसे संबंध लगाया मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि प्रवचन भक्ति भावना में क्या होता है? अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, ये दोनों की भक्ति वहां पर होती है। अब उस अपेक्षा से लगाया है वो तो मालूम नहीं है, पर खैर उत्तर आना चाहिए प्रवचन वात्सल्य भावना, या फिर प्रवचन वात्सल्य और प्रवचन भक्ति, इसमें अगर घपलत कर गए तो भी हो सकता है कि आगे पीछे हुआ होगा। गण मुनिराज किसे कहते हैं? किसी ने लिखा, 62 लोगों ने लिखा गुणों में ज्येष्ठ को गण लिखते हैं, और किसी ने लिखा उम्र में ज्येष्ठ,
किंतु सही उत्तर है जो गुणों में भी ज्येष्ठ हो और जो उम्र में भी ज्येष्ठ हो उनको गण मुनिराज कहते हैं। तो उपरोक्त दोनों ये शब्द का ये उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को मैं बाद में लूंगा। बहुश्रुत भक्ति भावना के कितने अंग है? 45 लोगों ने लिखा 12, क्योंकि द्वादशांग की भक्ति होती है। पर यहां पर कितने अंग मतलब विस्तार करके कितने अंग किए गए हैं? 11 अंग, और 12वें अंग का जो 14 पूर्व वाला है उसका भी विस्तार करके वहां पर लिया गया था। तो 11 अंग और 14 पूर्व, ऐसे 25 अंग वहां पर माने गए हैं। इसको अलग अलग भी उत्तर आ सकते हैं, किंतु चूंकि सिलेबस के लिए आपको जो पीडीएफ दी गई थी वो किसी विवक्षा से किसी अपेक्षा से वहां पर उत्तर दिया गया था, आपसे वही अपेक्षित था। ठीक है, चलिए। आप कोई परिकर्म को, चूलिका को, प्रथमानुयोग को भी अगर इसके अंदर लेके आवे तो नकार नहीं सकते हैं, बट उसको वहां पर अलग से नहीं लिया है, तो इसलिए उसको नहीं लेंगे आप। तो 25 उत्तर जो है 107 लोगों ने सही लिया है। चित्त अस्थिर होकर आर्त ध्यान करने से इनमें से कौन से कर्म का आश्रय होगा? मुख्यता से जिनका चित्त अस्थिर हो जाता है, मन में जलन चिंता होती है, मराठी में बोला जाता है तड़तड़ करते हैं। कोई घटना हो गई उसके बारे में सोच सोच के आर्त ध्यान करते हैं। अरे गलती भी हो, दोष भी हो, पाप भी हो, छोड़ो वहीं पर भाई, प्रायश्चित ले लो, भूल जाओ। प्रायश्चित नहीं ले रहे हो, नमोकार महामंत्र कायत्सर्ग आदि तो किया है, उसके बारे में बुरा तो लग रहा है, अब छोड़ो उसको। उसके बारे में आर्त ध्यान करते रहेंगे, आर्त ध्यान करते रहेंगे, चित्त अस्थिर हो जाएगा। चित्त अस्थिर होने से पित्त का प्रकोप हो जाएगा, फिर से चित्त अस्थिर होगा। ये एक बात याद रखना, जिसको पित्त का प्रकोप होता है चित्त अस्थिर होता है, और जिसका चित्त अस्थिर होता है उसको पित्त का प्रकोप होता है। ये विषय सर्कल है। तो इसीलिए जो लोगों का चित्त अस्थिर हो जाता है, तड़तड़ करते रहते हैं, पहले से रुक जाओ, क्योंकि इससे संक्लेश परिणाम बढ़ते हैं और अशुभ कर्म और भी आकर के चिपकते हैं। तो इसीलिए अशुभ नाम कर्म बंधता है और रोग का शरीर होना। आचार्य भगवान सूर्य सागर महाराज कहते हैं, प्राणावाय पूर्व के बारे में आचार्य महाराज कुछ कह रहे, तात्पर्य वृत्ति जो ग्रंथ है उसकी वांछना में आचार्य महाराज प्राणावाय पूर्व के बारे में बता रहे थे। तो उसमें आचार्य महाराज ने कहा कि आप लोगों को जब कोई भी रोग होता है तो आप सबसे पहले कहते हैं मेरे अशुभ कर्म का उदय, अशुभ कर्म का उदय। भाई अशुभ कर्म का उदय तो है, 3 प्रकार के अशुभ कर्म है। अस्थिर नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म, है ना, ये सब तो है ही है आपके साथ लगे हुए। किंतु उससे ज्यादा जो बाह्य निमित्त है, ऋतु के अनुसार नहीं खाना, विरुद्ध अन्न खाना, गलत समय में खाना, बिना भूख लगे भी खाना, ये जो आप लोगों ने गलत आचरण, गलत चर्या बना के रखी है, उसकी वजह से आपको ज्यादा रोगी होते। क्या कह रहे? ज्यादा रोगी क्यों हो रहे हो? इस प्रकार की चर्या से हो रहे हो। इसीलिए चर्या को निभाओ। कौन सी चर्या को निभाओ? जो हमारे गुरुओं की चर्या है उसी को निभाओ। चौके में जो चलता है, जिस क्रम से चलता है उस क्रम से भोजन करो, उतनी बार ही भोजन करो, उसी प्रकार से भोजन करो। ठोस आहार कितना, लिक्विड आहार कितना, अगर इस प्रकार से करोगे तो रोग नहीं होंगे, कम से कम होंगे। तो यहां पर भी रोगी शरीर मिलना, 113 लोगों ने सही उत्तर लिखा। किसी किसी को लगा कि इसके साथ में अशुभ गोत्र कर्म का उदय है, तो वो बात प्रधानता से रोगी शरीर अशुभ नाम कर्म का यह है। अगला प्रश्न था मार्मिक काफी। 24 तीर्थंकरों की विधिवत भक्ति, शब्द विधिवत लगाया है, कौन सी भावना में करते हैं? अरहत भक्ति भावना में 24 तीर्थंकर आते कि नहीं आते हैं? आते हैं। पर क्या अरहत भक्ति भावना में सिर्फ 24 तीर्थंकर आते हैं? तो प्रश्न में किनको प्रदान किया है? प्रश्न में 24 तीर्थंकरों को प्रदान किया है, और विधिवत ये शब्द भी लगाया है। अरहत भक्ति में हो सकता है कि आप विधिवत करें या विधा विधिवत भी करें। विधिवत कहां पर हो जाता है? आवश्यका परिहारी भावना। क्यों? क्योंकि वहां पर नियम बताए गए हैं, और 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति, जिसको स्तवन कहा गया, ये उनके आस्तवन नाम के आवश्यक में कृतिकर्म के साथ में देव वंदना करना, ये आवश्यका परिहारी भावना का अंग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? 64 लोगों ने
तीर्थंकर भगवान देखते हुए अरहत भक्ति भावना, अरहत भक्ति भावना ये दूसरे क्रमांक का उत्तर है, हमें सिर्फ पहले क्रमांक का उत्तर यहां पर चाहिए। और वो ज्यादा सटीक कौन सा है? आवश्यका परिहारी भावना। स्वयं शुद्ध ज्ञान से मंडित होकर जन जन तक जिनवानी को पहुंचना कौन सी भावना का अंग है? 145 लोगों ने, मुझे लगता है ये एक ऐसा प्रश्न का उत्तर था जो ज्यादा से ज्यादा लोगों का सही है। मार्ग प्रभावना भावना है, 145 लोगों ने लिखा। प्रवचन भक्ति भावना 17 लोगों को लगा, किसी को लगा अभीष्ट ज्ञानोपयोग भावना, किंतु ज्यादा सटीक है मार्ग प्रभावना भावना। देखो, जिनवानी को जन जन तक पहुंचाना, जन जन तक जब पहुंचाने की बात है, वहां पर प्रवचन भक्ति और अभीष्ट ज्ञानोपयोग हट गए। वो स्वयं की अपेक्षा से, सिर्फ अकेली की अपेक्षा से हो गया। यहां पर स्वयं तो पढ़ रहे हैं और दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए ज्यादा यहां पर मार्ग प्रभावना भावना है। तीर्थंकर कर्म प्रकृति कौन से मूल कर्म का भेद है? नहीं, ये बाजी मार गए शायद। 156 लोगों ने सही उत्तर लिखा, नाम कर्म की है। गोत्र कर्म को 4 लोगों ने दे दिया। अब पता नहीं कि किस अपेक्षा से गोत्र कर्म को तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति, और 12 लोगों ने लिखा तो ये तो ना तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति होती है ना गोत्र प्रकृति होती है, तो कोई और ही है। ठीक है, शायद विषय ठीक से समझना है, आपको समझना है तीर्थंकर नाम कर्म का ही भेद है तीर्थंकर कर्म प्रकृति। अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य श्रुति की भक्ति कौन सी भावना में की जाती है? 98 लोग, ज्यादातर लोगों ने गलत उत्तर इस प्रश्न का दिया है। 98 लोगों ने लिखा बहुश्रुत भक्ति। बहुश्रुत भक्ति में सिर्फ अंग प्रविष्ट की भक्ति होती है, प्रवचन भक्ति भावना में अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य दोनों की होती है। ठीक है, ये हमको यहां पर समझना है। संसार के दुखों से बचने हेतु सम्यक धर्म की शरण लेना कौन सी भावना? ये तो संवेग भावना है, सब लोग समझते हैं। संसार के दुख से डरना और धर्म की शरण लेना, ये संवेग भावना है। 159 लोगों ने सही उत्तर दे दिया है। तीर्थंकर कर्म प्रकृति आश्रय के लिए कौन सी भावना भावना अनिवार्य है? 161, मुझे लगता है इससे ज्यादा तो किसी का नहीं होगा। 172 में से 161 लोगों ने सही उत्तर दिया है। किसी किसी को लगता है कि शील व्रतेष्ट अतिचार भावना, 9 लोगों को लगता है तो नहीं है। तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति निभाने के लिए सम्यक दर्शन का शुद्ध होना अनिवार्य है। चारित्र से भी ज्यादा सम्यक दर्शन को यहां पर वेटेज दिया गया है। व्रत और शीलों से समृद्ध पुलाक आदि मुनि के विघ्न दूर करना कौन सी भावना है? चूंकि यहां पर विघ्न दूर करने की बात आती है और 5 प्रकार के मुनियों के विघ्न दूर करने की बात आती है, इसीलिए ये साधु समाधि भावना के अंतर्गत आ जाएगा ये मुख्यता से, क्योंकि जैसे शब्द उन शब्दों को लगा करके ही लगा देना। आचार्य भक्ति भावना में विघ्न दूर करना एक कार्य है, किंतु विघ्न को ही दूर करना अकेला कार्य नहीं है, क्योंकि आचार्य भक्ति भावना में आचार्य के स्वरूप को देखकर उनकी भक्ति भावना करना, ये भावना के अंतर्गत मुख्यता से है। वैयावृत्त भावना में भी आ तो सकता है कि विघ्न दूर करना, किंतु पुलाक आदि मुनि के विघ्न दूर करना यह मुख्यता से साधु समाधि भावना में दिया गया है। छोटा सा फर्क है। आत्मशक्ति प्रकट कर धैर्यता से मुनिव्रतों का पालन करना, मुनिव्रत का पालन करना मजाक नहीं है, उसके लिए आत्मशक्ति की प्रकटता होनी चाहिए और वो वीर्याचार से ही हो सकता है, बिना वीर्याचार के नहीं हो सकता है, और इसीलिए सही वहां पर उत्तर था वीर्याचार। तप ये उत्तर गुणों में आता है, इसलिए तपाचार जो है वो अनिवार्य नहीं है, वहां पर वीर्याचार महत्वपूर्ण है। जिन धर्म प्रभावना सहित सम्यक तो गुण को धारण करना कौन सी भावना है? हमें लगा था कि ये आएगा उत्तर इसका सही, क्योंकि ये दिखता तो मार्ग प्रभावना के जैसा है, दिखता, क्योंकि शब्द पहले प्रभावना सहित शब्द आ गया है ना, किंतु प्रभावना सहित आगे जो है ना सम्यक्त्व गुण को धारण करना, ये जो शब्द है सम्यक्त गुण को धारण करना, ये उसको हटा करके दर्शन विशुद्धि भावना की तरफ लेके जाता है, और इसीलिए सही उत्तर था दर्शन विशुद्धि भावना। शब्द जो के तत्व हमने पीडीएफ में है वही रखे हैं, ठीक है ना, हमने फंसाया नहीं है, जिनके उत्तर गलत है वो फंस गए, ये देख लेना सर, ठीक है ना। अगला है अनंत चतुष्टय से शोभित मुनिराज की परोक्ष भक्ति क्या कहलाती है? बड़े भूल भुलैया था इस प्रश्न में। एक तो अनंत चतुष्टय भी कह रहे हैं, फिर मुनिराज शब्द भी लगाया है, और तीसरा परोक्ष शब्द लगाया, 3 शब्द लगाया इसमें। तो अनंत चतुष्टय कौन होता है? केवली भगवान के पास अनंत चतुष्टय होता है, अनंत भगवान के पास अनंत चतुष्टय होता है, पर उनको सिर्फ भगवान मानना,
और उनके मुनि स्वरूप को भूल जाना, क्या ये ठीक होगा? अरे भाई, भगवान तो भाई उनकी पूज्यता की अपेक्षा से हो गया। उनका स्वरूप क्या है? मुनि महाराज का ही तो स्वरूप है वो, तो वो मुनिराज ही है। अब यहां पर बच जाती है बात परोक्ष, साक्षात भक्ति और परोक्ष भक्ति। स्नातक मुनि वैयावृत में क्या होगा कि स्नातक मुनि अर्थात केवली भगवान, केवली भगवान के सानिध्य में रहना, साक्षात सानिध्य में रहना, ये वहां पर कहलाती है स्नातक मुनि वैयावृत भाव। और यहां पर परोक्ष शब्द लगाया गया था, तो परोक्ष शब्द होने की वजह से ये अरहत भक्ति भावना में आएगा, आचार्य भक्ति में तो नहीं आ सकता है। क्लियर है सब लोगों को? तो इसीलिए ये अरहत भक्ति लगाया था। अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करना, अब चूंकि ये चौथी प्रतिमा में होता है, व्रत में होता है, और इसीलिए शील व्रतेश प्रतिचार भावना में होगा। आवश्यक परिहानी में उपवास करना ये कोई भी मुनि महाराज के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि उपवास तप है, उत्तर गुण में आता है, आवश्यकों में नहीं आता है, इसलिए आवश्यक परिहारी भावना में नहीं आएगा। और संयम नाम की कोई भावना है ही नहीं है कि 16 करण भावना में संयम भावना वही है। तो उत्तर सही क्या होगा? शील व्रतेश प्रतिचार भावना, ये सही उत्तर होगा। 104 लोगों ने सही उत्तर लिखा है। अंतिम प्रश्न था रोग से ग्रसित मुनिराज को क्या कहते हैं? 159 लोगों ने सही लिखा है, ग्लान मुनिराज कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 आघाती कर्म, 4 में से 3 आघाती कर्म, नाम गोत्र और अंतराय कर्म, और उसके साथ साथ में 16 कारण भावना, इनके साथ में उनके ऊपर आधारित ये प्रश्नोत्तर की प्रतियोगिता हुई। मुझे लगता है आज के इस प्रश्नोत्तर और किस प्रकार से उत्तर अपेक्षित थे, इससे आपको एक बात तो ध्वनित हुई रहेगी, क्लियर हुई रहेगी कि इसके आगे सावधानता क्या रखनी है। स्वाध्याय करना अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं है, अब आप रटते तो नहीं हो, अच्छी तरीके से आप भावार्थ की तरफ जाकर के आप उसको ध्यान में रखते हो, धारणा में रखते हो, ये अच्छी बात आप लोगों में दिखती है मुझे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो है वहां पर ज्यादातर लोगों ने सही उत्तर लिखे, इसका मतलब आप फंसे नहीं, और वो इसीलिए फंसे नहीं कि अब आप रटते नहीं हो। किंतु अभी जितनी सूक्ष्मता आनी चाहिए, शब्दों की तरफ जितनी सूक्ष्मता आनी चाहिए, उतनी और आएगी, तो और भी अच्छी तरीके से हमारा स्वाध्याय हो जाएगा। तब जाकर के मूल प्राकृत के शब्द, मूल संस्कृत के शब्द, या हिंदी टीका के भी शब्दों की अपेक्षा से कैसे अर्थ बदलता है, इसका भी रसास्वाद आप कर सकते हैं। इसी भावना के साथ में आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।